HDR अल्ट्रा मिड रेंज के कुछ ही डिवाइस है जिसमें आपको ग्राफिक सेटिंग सपोर्ट मिल जाती है पबजी में। लेकिन HDR अल्ट्रा के नाम पे कुछ ऐसे डिवाइस भी हैं जो आपको सेटिंग्स तो दे रहे हैं लेकिन गेम प्ले उसका बहुत पुअर रहता है, काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप होता है, इवन आप गेम प्ले कर ही नहीं सकते। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि एंट्री लेवल फ्लैगशिप या फिर हायर मिड रेंज वाले फोन जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस लगा मिल जा रहा है लगभग 24,000 की रेंज में, उसे मिड रेंज वाले फोन जो लगभग 15,000 की रेंज में आ जाते हैं वो कितना टक्कर दे पाते हैं। यानी कि ये क्लेम तो कर रहे हैं कि ये HDR अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग्स आपको दे रहे हैं, क्या वाकई में इनकी परफॉर्मेंस वैसी रहती है? तो चलिए पता लगाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। तो आज हम यहाँ पे 4 डिफरेंट डिवाइस के बीच में एक्सट्रीम लेवल पबजी बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म करें HDR अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग्स रख के, जिसमें है Realme X3 जिसे हम हायर मिड रेंज का फोन बोल सकते हैं, सेकंड फोन है Realme 6, फिर है Redmi Note 8 Pro और लास्ट है Samsung Galaxy M31। यानी कि ये 4 फोन है जिनमें आपको HDR अल्ट्रा तक का ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि Realme X3 या X3 सुपर जूम इनमें आपको HDR एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन सिर्फ ग्राफिक सेटिंग्स देने से क्या यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, यही हम पता लगाने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट के बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमने चारों डिवाइसों को कंप्लीट चार्ज किया था, इन्हें रूम टेम्परेचर पे रखा था। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कंप्लीट चार्ज है चारों डिवाइस। इसके साथ साथ इनका जो स्क्रीन पर टेम्परेचर है वो लगभग 35 से 34 डिग्री का है, इससे ज्यादा नहीं है। इसके साथ साथ हमने सारे डिवाइसों की ब्राइटनेस लेवल को फुल कर दिया, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ कर दी और एक्स्ट्रा आउटडोर नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ करके हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले पबजी ऑन कर दिया सारे डिवाइसों में और पबजी ऑन करके सभी की ग्राफिक सेटिंग्स को सेम कर दिया। अगर हम यहाँ ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सभी में HDR अल्ट्रा का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा स्मूथ एक्सट्रीम का भी मिल जाता है सारे डिवाइसों में और Realme X3 में आपको HDR एक्सट्रीम का भी मिल जाता है। तो हमने सारे डिवाइसों की ग्राफिक सेटिंग्स को HDR अल्ट्रा रखा है और कंटिन्यूअसली पबजी प्ले कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले गेम प्ले की बात करें तो स्टार्टिंग से ही हमें गेम प्ले 3 डिवाइस में तो स्मूथ देखने को मिल रहा था, लेकिन एक डिवाइस में सिर्फ नाम का HDR अल्ट्रा देखने को मिल रहा था और वो है सैमसंग का M31। अगर हम यहाँ पे सैमसंग के M31 की बात करें तो हमने ये पूरा टेस्ट 2 बार परफॉर्म किया है जिससे हमें फाइनल रिजल्ट मिले। और उसके अलावा सैमसंग M31 में जब हम गेमिंग कर रहे थे तो काफी ज्यादा लैगिंग और फ्रेमिंग हो रही थी, यानी बहुत ज्यादा अटक रहा था और प्लेयर्स आजू बाजू रहते तो इतना ज्यादा अटकता था कि मूवी नहीं होता था। यानी कि हमें HDR अल्ट्रा पे तो सैमसंग M31 में गेम प्ले बहुत पुअर देखने को मिल रहा था। तो हमने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट भी किया, सारी चीज़ों को क्लोज किया, फिर से पबजी ओपन किया। हमको लगा शायद बग हो गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जितने भी बार हम यहाँ पे गेम प्ले कर रहे थे क्लोज करके रीस्टार्ट करके पबजी अटक ही रहा था HDR अल्ट्रा मोड में सैमसंग M31 में। यानी कि ये ऐसा लग रहा था जैसे बैलेंस मीडियम से भी पुअर सेटिंग में हम गेम चला रहे हैं। जबकि M31 यहाँ पे HDR अल्ट्रा तक का सपोर्ट दे देता है। उसके बाद भी प्रीवियस कुछ अपडेट में पबजी की भी अपडेट में गेम तो चल रहा था, लेकिन अभी जो रिसेंट अपडेट आई है उसके बाद से तो M31 में इतनी ज्यादा लैगिंग फ्रेमिंग होने लगी है, खासतौर से HDR अल्ट्रा मोड में, कि गेम प्ले स्मूथ नहीं रह गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से तो हम गेम प्ले कर नहीं सकते, इसीलिए सबसे पहला काम हमने जो किया है वो सैमसंग M31 को टेस्ट से आउट कर दिया है। सैमसंग M31 में जो प्रोसेसर आपको मिल रहा है वो सैमसंग के मिड रेंज का प्रोसेसर है और उसके मिड रेंज के प्रोसेसर में पबजी की परफॉर्मेंस कुछ इसी तरह की रहती है। शुरू में तो स्मूथ चलता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़े दिन होते जाते हैं आपको गेम में लैगिंग फ्रेमिंग देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास अब 3 डिवाइस बचे हैं जिनमें एग्जैक्टली सेटिंग के साथ गेम प्ले भी स्मूथ हो रहा था, यानी कि ये नाम की सेटिंग नहीं है HDR अल्ट्रा। तो अगर हम यहाँ पे अदर 3 मोबाइल के गेम प्ले की बात करें तो हमने तीनों से ही काफी देर गेम प्ले किया और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। टच या मल्टी टच का कोई इशू नहीं लगा, तीनों से एम लेने में या फिर गेम प्ले करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। डेफिनेटली Realme X3 कंपैरिजन वाइज Realme 6 और Redmi Note 8 Pro के
ज्यादा स्मूथ चल रहा था, यानी कि फ्रेम ड्रॉप कम हो रहा था इसमें। लेकिन ओवरऑल तीनों की परफॉर्मेंस HDR अल्ट्रा मोड में काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही थी। आप देख सकते गेम प्ले हमने तीनों से किया है और तीनों में हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं गई, यानी कि काफी अच्छी तरह ये गेम प्ले हो रहे थे। फ्रेम ड्रॉप हर एक डिवाइस में होता है, ऐसा कांस्टेंट फ्रेम कोई डिवाइस नहीं देता है, लेकिन किसी में ज्यादा होता है और किसी में इतना ज्यादा होता है जैसे M31 कि आप गेम प्ले ही नहीं कर सकते। लेकिन Realme 6 और Redmi Note 8 Pro और Realme X3 में फ्रेम ड्रॉप बहुत कम है, इसलिए गेम प्ले आप स्मूथली कर सकते हैं। टच या मल्टी टच का कोई इशू नहीं है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, इसलिए हमें गेम प्ले करने में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन Realme X3 के साथ हमें एक ड्रॉबैक देखने को मिला। अगर आप PUBG के लिए मोबाइल देख रहे हैं और Realme X3 सोच रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका हेडफोन जैक है। हेडफोन जैक नहीं होना PUBG के लिए एक ड्रॉबैक ही हम मानेंगे। डेफिनेटली कन्वर्टर लगा के आप गेम प्ले कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्टर आपको बॉक्स में नहीं मिलता, अलग से परचेज करना पड़ता। हमारे पास भी कन्वर्टर था, हम यूज कर रहे थे, लेकिन मिसप्लेस हो ही जाता है। छोटा सा कन्वर्टर रहता है, वो मिसप्लेस हो ही जाता है। और ब्लूटूथ मोड में आप PUBG अगर गेम प्ले करेंगे तो उसके लिए आपको ईयरफोन ऐसे चाहिए जिस पे डिले कम हो, यानी लेटेंसी कम आए, तो ऐसे ईयरफोन आपको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हेडफोन जैक नहीं होना PUBG के लिए या गेमिंग के लिए थोड़ा सा हम नेगेटिव पॉइंट ही मानते हैं। इसके अलावा Realme X3 में गेम प्ले काफी स्मूथ रहता है। आप 120 हर्ट्ज में चलाइए, आप 60 हर्ट्ज में चलाइए, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि PUBG 60 हर्ट्ज से ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करके आपको बता दे सारे डिवाइसों का, तो लगभग 46 मिनट का टाइम हो चुका था। 46 डिग्री जा चुका था Realme X3 और 46 डिग्री ही गया था Redmi Note 8 Pro, और लगभग 47.5 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर जा चुका था Realme 6 में। ये 46 मिनट के बाद की बात है। यहाँ पे हमने कंटिन्यूअसली गेम प्ले किया और 1 आवर 34 मिनट का टाइम हो चुका था। और अगर मोबाइलों का हम यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर इस कंडीशन में बता दें तो अभी भी 46 डिग्री के आसपास Realme X3 में टेम्परेचर जा रहा था, जिसमें 855 प्लस आपको लगा मिल रहा है, जबकि 49.9 डिग्री जा चुका है, यानी लगभग 50 डिग्री जा चुका है Redmi Note 8 Pro में, और 48.3 डिग्री जा चुका है Realme 6 में। यानी कि सबसे ज्यादा गर्म Redmi Note 8 Pro हो चुका है, लगभग 50 डिग्री जा चुका है। अगर हम यहाँ पे MediaTek Helio G90T की बात करें तो MediaTek का जो Helio G90T प्रोसेसर है वो गेमिंग प्रोसेसर तो माना जाता है, लेकिन ये 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्निक का प्रोसेसर है, इसीलिए ये हीट भी ज्यादा होता है। परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन ये हीट होता है, और जैसे जैसे हीट होने लगता है तो थोड़ी परफॉर्मेंस में इफेक्ट आने लगता है। यानी अगर आप PUBG प्ले कर रहे हैं और 50 डिग्री आपके मोबाइल का टेम्परेचर चला जाएगा तो डेफिनेटली आपका मोबाइल इतना गर्म आपको लगेगा, आप PUBG प्ले नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप डरेंगे भी, उसके साथ साथ टच रिस्पॉन्स में यहाँ पे प्रॉब्लम जाने लगती है। तो फिलहाल 49.9 डिग्री जा चुका है Redmi Note 8 Pro का और 48.3 है Realme 6 का। तो हमने ये टेस्ट को कंटिन्यू रखा, कंटिन्यूअसली ये टेस्ट परफॉर्म करते हुए चले गए। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आपको कंप्लीट बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके शो करें कि यहाँ पे किस डिवाइस ने कितना बैटरी बैकअप दिया है, तो जो डिवाइस यहाँ पे सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ वो था Realme 6। 4 आवर 13 मिनट में कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, यानी 4 आवर 13 मिनट का मिनिमम बैटरी बैकअप देगा ही देगा Realme 6 अगर आप फुल ब्राइटनेस लेवल पे गेम प्ले करेंगे। और जैसे जैसे ब्राइटनेस लेवल कम करते जाएंगे बैटरी बैकअप बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ इसका मैक्सिमम टेम्परेचर बैक पर जो गया वो आप देख सकते हैं 49.3 डिग्री जा चुका है, यानी कि लगभग 50 डिग्री के आसपास इसका भी टेम्परेचर पहुंच गया था डिस्चार्ज होते होते। इसके लगभग 9 मिनट बाद, यानी कि 9 मिनट के बाद ही अगला डिवाइस हमारा डिस्चार्ज हो गया Redmi Note 8 Pro में भी आपको MediaTek Helio G90T लगा मिल रहा है। 4 आवर 22 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है और बैक बॉडी पे टेम्परेचर हमें 50 डिग्री का देखने को मिल गया Redmi Note 8 Pro में, यानी कि दोनों डिवाइसों में लगभग 50 डिग्री का जा चुका है जो अभी डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो अगर किसी डिवाइस का टेम्परेचर ज्यादा जाता है तो ये परफॉर्मेंस में भी इफेक्ट करता है और बैटरी को भी जल्दी ड्रेन करता है। और लगभग इसके 11 मिनट बाद, यानी Redmi Note 8 Pro के 11 मिनट बाद Realme X3 भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 4 आवर 33 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है Realme X3 ने और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास ही गया, यानी कि टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं गया है और परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है Realme X3 की। तो यहाँ पे देखा जाए तीनों का ही बैटरी बैकअप लगभग सिमिलर है। 10 मिनट 11 मिनट या 9 मिनट का डिफरेंस कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तीनों की परफॉर्मेंस कुछ इसी तरह की थी। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि ओवरऑल आपको किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी प्राइस वाइज। सैमसंग गैलेक्सी M31 तो यहाँ पे गेम प्ले ही नहीं कर पा रहा था HDR अल्ट्रा में, तो उसको काउंट करने से कोई मतलब ही नहीं है। बचे हुए तीनों मोबाइलों में आप किसे प्रेफर करना पसंद करेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।